स्प्रिंग रोल की शीट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इसे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकती हैं। इसे हम आज 3 तरीके से बनाएंगे और आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना लेंगी। अब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको स्प्रिंग रोल शीट बनाना बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डाला है। आप चाहें तो अरारोट भी ले सकती हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 टेबल स्पून डालेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और हम इसका एक नरम सा आटा लगाएंगे। डो इसका सख्त नहीं होना चाहिए, नरम रहेगा, तभी आप इसे बहुत पतला हमें बेलना है। ये देखिए, हमने अच्छे से एक नरम सा डो तैयार कर लिया है और इसको हम 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। दूसरा तरीका जो है, उसके लिए हमने आधा कप मैदा लिया है और इसमें आधा कप ही कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। आप अरारोट ले सकती हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। कॉर्नफ्लोर भी मिल जाता है, दोनों आसानी से मिल जाता है। तो इसमें हम क्वांटिटी जो है वो सेम रखेंगे। आधा कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और आधा कप मैदा लेंगे और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। इस तरीके से भी बहुत आसानी से स्प्रिंग रोल की शीट तैयार हो जाती है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथेंगे, बस इसमें लम्प्स नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से मिला करके इसका एक स्मूथ टेक्सचर का बैटर तैयार कर लीजिएगा, जो कि गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होना चाहिए। एक पतला सा घोल होना चाहिए। इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है, लेकिन अभी ये गाढ़ा है तो इसमें हम पानी मिलाएंगे। इस घोल से शीट बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, आसानी से हमने टोटल 1 कप लिया है, आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्न स्टार्च लिया है, तो इसमें हम कम से कम 8 से 10 शीट तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट हमने ऐड किया है इसमें। हम इसमें एक पैन चढ़ाएंगे, नॉन स्टिक पैन ले लीजिए। इसमें हम 4 to 5 ड्रॉप ऑयल का डालेंगे। या तो आप नैपकिन ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए जो कि हल्का सा गीला होना चाहिए और आप उससे अच्छे से पोंछ लीजिए। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से हमें ऑयल को साफ़ करना है, नहीं तो अगर आपका बैटर इसमें चिपकेगा नहीं तो शीट आपकी बनके तैयार नहीं होगी। तो पहला तरीका हम बता रहे हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं या आपको बनाने नहीं आता है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है ब्रश से लगाने का। बस ब्रश में इसे लगाइए और पेंट करना शुरू कर दीजिए। पेंटिंग तो हर किसी को आती है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए। बहुत ही स्लो फ्लेम रखिएगा, क्योंकि अगर पैन आपका ज़रा भी तेज़ गर्म हो गया फिर आप उस पर फैलाएंगी नहीं, वो बहुत जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाएगा और आप उसको एक शीट की तरह फैला नहीं पाएंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसे कर सकता है और ये सिर्फ 2 मिनट लेता है। 2 मिनट में ही शीट हमारी तैयार हो जाती है, क्योंकि उस शीट पे हमें ब्राउन स्पॉट नहीं चाहिए। दो मिनट में ये अपने आप छोड़ना शुरू कर देता है।
जहाँ भी कहीं भी हल्की सी जाली दिखे आप ब्रश वहाँ पे लगा दीजिए। देखिए इसने अपने आप ही छोड़ना शुरू कर दिया है, बस अभी आसानी से निकल जाएगा। और देखिए कितनी कमाल की शीट तैयार हुई है। प्लेट में हम अच्छे से मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद रखेंगे, क्योंकि शीट जो है बहुत ही पतली होती है और ये चिपक जाएगी। एक और बना के हम आपको दिखाते हैं, लेकिन बीच में आप इसको एक बार हल्के गीले कपड़े से पोंछते रहा करिए। हल्का सा ऑयल एक ड्रॉप डालिए और गीले कपड़े से या आप टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से रब कर दीजिए पैन को, क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैन गर्म हो चुका है तो 1 मिनट के लिए आप इसको उतार करके रख दीजिए, उसके बाद बनाना शुरू कीजिए। शीट बहुत जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। शीट जो हमने रखी है प्लेट में, उसके ऊपर भी मैदा अच्छे से डस्ट करेंगे, क्योंकि जब आप उसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे तो वो चिपक जाएगा अगर मैदा नहीं आपने अच्छे से लगाया तो। देखिए इसने अपने आप पैन में छोड़ दिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप कटोरी में मिक्सचर को डालिए और पैन में एक तरफ डाल करके उसको चारों तरफ हिला करके स्प्रेड कर दीजिए। थोड़ा बहुत जहाँ पे बचता है वहाँ पे स्पून से आप कर दीजिए। देखिए भी बन के तैयार हो गया। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। बस हमें कड़क नहीं होने देना है शीट को, बहुत जल्दी शीट को हमें निकाल लेना है। और सिर्फ एक तरफ से हमें सेकना है, दूसरी तरफ सेकने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेता है ये। तीसरा तरीका है कि आप एक डोसा तवा लीजिए, उसको वैसे ही ऑयल से और गीले कपड़े से पोंछिए और फिर आप पूरा बैटर डाल के और ये डालिए। ये सबसे इजी तरीका है। इस तरीके से भी बहुत अच्छा तैयार होता है। इसके लिए आपको डोसा तवा लेना पड़ेगा। हल्का सा पैन मेरा गर्म हो गया है, इसलिए ये थोड़ा सा उस पर ब्राउन स्पॉट आ गया है, इसलिए अब इसको ठंडा कर देंगे। ये देखिए हमने बैटर को डाला और उसके बाद से बाकी एक्स्ट्रा बैटर जो है हमने वापस इसको तुरंत पलट लिया। तीसरा तरीका है जो हमने इसको हम बेल करके बनाएंगे। हमने जो आटा गूंद के रखा था वो तैयार हो गया है। ये तरीका भी बहुत इजी है। इससे हम छोटे छोटे बॉल्स काट लेंगे। आपके पास जितना भी है, आपके पास रोलिंग बोर्ड जितना बड़ा हो उस हिसाब से आप अपनी लोई तैयार कर लीजिए। इसमें हम 4-4 चपातियाँ बेल करके उसको एक साथ रख करके और फिर हम उसको बहुत ही पतला बेलेंगे।
सेम साइज़ की बॉल बना लीजिए। आप 2 के साथ भी बना सकती हैं। आप चाहें तो एक भी बहुत ज़्यादा बारीक आपको बेलना पड़ेगा, आप बेल करके बना सकती हैं, लेकिन इस तरीके से एक साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा शीट तैयार कर लेंगी। जैसे हम नॉर्मल चपातीस बनाते हैं उस तरीके की चपाती हम बेल लेंगे। हमने 4 चपाती एक साथ बनानी है तो हम बेल करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सेम साइज़ की 4 चपातियाँ बेल ली हैं। अब इसकी लेयरिंग करेंगे। ध्यान रखना है कि बेलते समय बस ये इस पे जो श्रिंक कर जाती है या फिर उसके बीच में प्लेट्स पड़ जाती हैं वो ना पड़े। अब हम अच्छे से ब्रश से इस पे ऑयल स्प्रेड करेंगे, हाथ से भी कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। ऑयल को बहुत अच्छे से स्प्रेड कीजिए, क्योंकि जहाँ भी ऑयल आपने नहीं लगाया वहाँ पे आपकी रोटी चिपक जाएगी और वो वहाँ से फट जाएगी। यहाँ हमने मैदा डस्ट किया है और दूसरी रोटी लगाई है। सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से आप एक बार में ही 4 शीट तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी हम ऑयलिंग करेंगे पहले। ये बनाने में बहुत ही आसान है, आप किसी भी तरीके से बनाइए। इस शीट को आप बना करके स्टोर कर सकती हैं। ये 15 से 20 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको बना के रख दीजिए, आपको जब मर्जी निकालिए और 20 से 25 मिनट के लिए आप अपने किचन काउंटर पे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे आप फिल करके फ्राई कर लीजिए। इसे जिप लॉक बैग में आप रख सकती हैं। अब इसे बहुत अच्छे से बेलेंगे मैदा लगा के, ताकि ये चिपके ना। जितना बारीक आप बेल सकती हैं उतना बेलिए इसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। बिल्कुल पेपर की तरह होना चाहिए। स्प्रिंग रोल तभी आपकी अच्छी बनेगी जबकि उसकी शीट पतली होगी। ये देखिए हमने पैन को गरम कर दिया। बहुत तेज़ पैन को नहीं गरम करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पैन बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमें ब्राउन स्पॉट नहीं चाहिए। बस 2 मिनट हो गया है। जहाँ पे इसने साइडों से छोड़ना शुरू करे आप उसको उठा के पलट दीजिए। 2 मिनट एक तरफ और 2 मिनट एक तरफ रखिए। 4 शीट एक साथ बनके तैयार हो गई हमारी। अब इसको हम तुरंत नहीं निकालेंगे। इसे उठा करके हम एक कपड़े में लपेट करके इसको रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसकी लेयर हटाएंगे। अगर गरम गरम आप निकालने की कोशिश करेंगी तो वो फट सकती है। ये देखिए हमने कपड़े में इसको करके रख दिया है। 10 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है। ठंडे होने के बाद ये शीट अपने आप ही आसानी से निकल जाती है। देखिए कितनी पतली शीट तैयार हुई है। बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। इसको थोड़ा आराम से निकालिए, धीरे धीरे, और ये आराम से अपने आप छोड़ता चला जाता है। आप देख सकते हैं शीट कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है।
वैसे शीट मार्केट में तो हर जगह मिलती है, लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इसे शेप देंगे। इसको नाइफ से या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे आप इसे चारों तरफ से कट कर दीजिए ताकि एक अच्छी सी शेप इसकी आ जाए। और ये जो आपने किया है वेस्टेज नहीं है, आप इसे फ्राई कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी नमकीन बन के तैयार होता है। इसके छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लीजिए और इसे फ्राई कर दीजिए। देखिए हमारी 4 शीट बन के तैयार हो गई है। जिपलॉक बैग में आप इसे पैक कीजिए और इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए। 20 से 25 दिन तक ये फ्रेश रहेगा बिल्कुल। ये देखिए हमने आपको आज 3 तरीके से बनाना सिखा दिया। अब आप भी इसे घर पे बनाइए, ये बहुत आसान है बनाना। अब आपको इसके लिए मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको घर पे पार्टी करनी है, बनाना है, इसे ज़्यादा बनाना है तो आप 2 से 4 दिन पहले इसको बना करके आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। ये देखिए हमने जो भी साइज़, किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकती हैं, जो भी आप। Thank you so much for watching.